नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक बार फिर दलितों की बात हो रही है, दलितों के अपमान की बात हो रही है और यह सुगबुगाहट नहीं बल्कि पूरे पक्के तरीके से वहां से यह खबर आती है जब जीतन राम मांझी के बारे में सदन में जिस तरीके से नीतीश कुमार बोलते हैं तो इसे बीजेपी ठंडा नहीं होने देना चाहती। तो दलितों के अपमान का मुद्दा गरमाया रहा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद बिहार की सियासत और भी गर्म हो गई है। मांझी दलित समाज का अपमान बताकर लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री के मांझी के बचाव में दिए गए बयान के बाद जो महागठबंधन के नेता है उल्टे मांझी पर पलटवार कर रहे। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। जीतन राम मांझी जो दलितों में भी अति दलित हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया है, उनको बिहार के सीएम ने बड़े सदन में बुरी तरह अपमानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के मांझी को लेकर दिए बयान की आलोचना करते हुए जीतन राम मांझी का बचाव किया था। अब बिहार के पूर्व सीएम मांझी ने पीएम मोदी का आभार जताया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री के बयान से जीतन राम मांझी कितने आहत हैं, खुद सुनिए। हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आप सदा सर्वदा के भांति तो आपने इस मुद्दा को अहम समझ करके आपने हमें साथ दिया है और दलितों को सम्मान दिया है। वैसे दलितों के अपमान को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते हैं कि महिलाओं और दलितों का अपमान बर्दाश्त नहीं है। नीतीश जी बुजुर्ग हो चुके हैं, उन्हें आराम करने की जरूरत है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि नीतीश बाबू आपको अब आराम करना चाहिए। अब बुजुर्ग हो चुके, अब आप गार्जियन रहे हैं, इसलिए आपको आराम करना चाहिए। दलितों के अपमान वाली सियासत के बीच सत्तारूढ़ पार्टियों के नेता पूछ रहे हैं कि मांझी को मुख्यमंत्री बनाया किसने था। आरोप मांझी पर अति महत्वाकांक्षी होने का भी लगाया जा रहा है। जीतन राम मांझी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, नीतीश जी ने। जीतन राम मांझी जी सीनियर आदमी हैं, वरिष्ठ आदमी हैं, लेकिन अति महत्वाकांक्षा भी है और ये आज नहीं, कई घटनाओं में हम लोग तो उनके साथ मंत्री भी रहे। जाहिर तौर पर चुनावी साल में पहले मुख्यमंत्री का महिलाओं पर दिया बयान और अब भरे सदन में दलितों में भी पिछले एक पूर्व मुख्यमंत्री पर सीएम ने टिप्पणी की, जिस पर पॉलिटिक्स अनलिमिटेड जारी है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र साहिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, इस मामले को आपने समझा एक रिपोर्ट के जरिए, लेकिन इस स्क्रीन पर भी हम रखने जा रहे हैं। तब तक हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में है क्या। मामला है 9 नवंबर को ये बात सुगबुगाहट सामने आई। सदन में आरक्षण संशोधन बिल पर मांझी ने सवाल पूछा था। बस यहीं पर शुरू हो गया। नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी से अलग ही अंदाज में बात किया। नीतीश कुमार हालांकि इस अंदाज के लिए जाने नहीं जाते हैं। तेलंगाना की एक सभा में पीएम ने मांझी का समर्थन कर दिया और इसके बाद बात और भी बढ़ चली। मांझी के बेटे संतोष सुमन ने पीएम को धन्यवाद दिया इसके लिए कि आपने एक दलित का साथ दिया, समर्थन किया। और पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को दलित विरोधी बताया था कि देखिए वहां क्या चल रहा है। तो फिलहाल यही है लब्बोलुआब। और आज की डिबेट में गुरु प्रकाश पासवान हमारे साथ होंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी से। सारिका पासवान जी प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ होंगी। सरोज सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता हमसे हमारे साथ होंगे। आनंद माधव प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ होंगे। सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे और आज की डिबेट हम शुरू करते हैं। क्योंकि बात निकली तो दूर तलक गई है, तो गुरु प्रकाश पासवान जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उन्हीं से शुरू करते हैं। गुरु प्रकाश जी, जरा प्रकाश डालिए इस पर कि क्या नीतीश दलित विरोधी हैं तो कैसे हैं? क्या नीतीश कुमार के बयान से इस बात को आंक लिया जाए या फिर उनके उन प्रयासों को भी देखा जाए जिसमें वो बराबर दलितों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है? और सबसे बड़ी बात कि इससे पहले ही अगर थोड़ा पीछे जाएंगे तो सुशील कुमार मोदी का ही एक बयान था जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था साफ तौर पर कि किस तरीके से जीतन राम मांझी को उन्होंने आगे बढ़ाया। नहीं, देखिए, कोई किसी को आगे नहीं बढ़ाता है। अगर किसी के मन में ये अहम या वहम है कि हमने इसको बढ़ाया, हमने इसको ये किया, ये ठीक नहीं है। जो सदन के पटल पे श्री नीतीश कुमार जी ने कहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, निंदनीय है।
और कहीं ना कहीं ये नव सामंतवाद का चेहरा है। एक महादलित मूसहर समाज से आने वाले बिहार के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं। उनके भरोसे को, उनके आशा को, उनके उत्साह को तोड़ने का काम किया है। और देखिए, नीतीश कुमार जी से इस प्रकार के भाषा का, इस प्रकार के व्यवहारों का उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है। ठीक इससे एक दिन पहले बिहार की महिलाओं के विषय में जिस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज उनका था, जिस प्रकार का व्यवहार था, बिहार मां जानकी की भूमि है। तो ये नव सामंतवाद जो उनके व्यवहार से टपक टपक कर बिहार के लोगों के सामने आ रहा है, ये बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, हमें ये समझने की आवश्यकता है विवेक जी, जब जिस पृष्ठभूमि से जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बने थे, आपकी राजनीतिक मजबूरी थी, आपके मात्र 2 सांसद थे, आपके पार्टी पे एक अस्तित्ववादी संकट खड़ा हो गया था। आपकी पार्टी भविष्य में रहेगी या नहीं रहेगी, एक संकट के बादल मंडरा रहे थे। उस दौर में, उस कठिन दौर में आपने मांझी जी को ये पार्टी का आपने दायित्व सौंपा और वो आज कह रहे हैं कि हमने एहसान किया, हमने तुमको बना दिया, मेरी मूर्खता के कारण तुम सीएम बने। ये नव सामंतवाद का नया चेहरा है, नव सामंतवाद का नया व्याकरण है। नीतीश कुमार जी से इस प्रकार की उम्मीद तो कतई नहीं थी, लेकिन जो राजनीतिक विमर्श चल रहा है, ये राजनीतिक विमर्श से हम लोगों को बहुत दुख होता है। और खासतौर पे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ बनाने का दर्जा दिया हो। पहली बार बाबा साहेब अंबेडकर के बाद हमने देखा है कि दलित समाज का व्यक्ति अर्जुन राम मेघवाल जी देश में कानून मंत्री बनते हैं। आज ऐतिहासिक रूप से दलित समाज को प्रतिनिधित्व मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। वहां बिहार जो कि लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की भूमि है, वहां महादलित मूसहर समाज के नेता, उनके बारे में, उनके विषय में इस प्रकार की शब्दावली का जो उपयोग किया गया है, जिसके बारे में हम कुछ भी बोलेंगे वो कम होगा और इसके आगे हमें बोलने की कोई आवश्यकता है नहीं। सारिका पासवान, प्रवक्ता आरजेडी से। विवेक जी, देखिए, जनता दल यूनाइटेड हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, हम लोग समाजवादी लोग हैं और हम लोगों की ये कोशिश और निरंतर प्रयास हमारे नेताओं के द्वारा चल रहा है कि समाज के पिछले पैदान पे जो खड़े व्यक्ति हैं उनको किस तरीके से आगे लाया जाए। और सदन में ऐतिहासिक दिन था कि 20% आरक्षण को बढ़ाई गई दलितों के लिए। तो अपने आप में ये पार्टी, ये दल या महागठबंधन की उपलब्धि जो है, वो दिन, उस दिन मांझी जी को चाहिए था कि सदन में वो बोले, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी के मोहरा बने हुए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने ये फरमान दिया था कि जीतन राम मांझी जी की जिव्या काटो, उस जीतन राम मांझी जी की जिव्या काटो जिन्होंने राम का अपमान किया था, जिस राम के बल पे भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही वोट अपने लेने का काम किया है। इसी जीतन राम मांझी जी ने कहा था कि 75 साल हो गए देश को आजाद होते, लेकिन हम आज भी गुलाम हैं। हमारे यहाँ जो पंडित पूजा करने आते हैं वो हमारे यहाँ जल और भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, हमारा अपमान होता है। और जो हमारे यहाँ पूजा करने आते हैं वो पंडित होते हैं जो मांस और शराब का सेवन करते हैं। ये सारे जीतन राम मांझी जी के बोल है जो उन्होंने ब्राह्मणों और हिंदुत्व पे उन्होंने प्रहार किया था, जिसके बदले में भारतीय जनता पार्टी ने यह फरमान जारी किया था कि जीतन राम मांझी की जिव्या काट के आओ, और वापस ये उन्हीं लोगों के गोद में जाके बैठ गए हैं। सोचने वाली बात है विवेक जी, अगर वाकई में जीतन राम मांझी जी की जिव्या काट लिए होते भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, तो क्या आज सदन में जो 20% आरक्षण बढ़ने के बाद जीतन राम मांझी जी ने जिस तरह के बेतुके बोल बोले, वो निश्चित रूप से वो नहीं बोल पाते। दुखद है, असंतोषजनक बात जो वो कर रहे थे। उन्हें तो सराहना चाहिए था महागठबंधन को कि ये ऐतिहासिक जो कदम महागठबंधन ने उठाया कि आरक्षण में बढ़ोतरी की, ये अपने आप में ये विषय था कि जीतन राम मांझी जी को सदन में। और हम इस बात को भी नहीं भुला सकते हैं विवेक जी कि जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री कैसे बने। अरे भाई, नीतीश कुमार जी के चेहरे पे लोगों ने वोट किया था, 117 सीटें जीतकर वो लाए थे। बावजूद इसके जीतन राम मांझी जी को उन्होंने पदभार दिया कि मुख्यमंत्री आप बनिए, चाहते तो किसी और को दे देते। कई बार हमने देखा मीडिया में चल रहा था इनको बनाया जा सकता, उनको बनाया जा सकता, नाम तो कई थे, लेकिन किनको चुना? नीतीश कुमार जी ने जीतन राम मांझी जी को चुना, एक दलित चेहरे को चुना, एक विश्वास के साथ चुना उन्होंने। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस कहावत को चरितार्थ किया कि बिल्ली को कभी भी दूध नहीं देते हैं रखवाली के लिए। और वो मुख्यमंत्री का पद लेते ही जिस तरीके का रवैया उन्होंने अपनाना शुरू किया, निसंदेह ये वही था कहावत जो मैंने आपको कही। शैली पर सवाल है आज बीजेपी सारिका जी, शैली पर है। नीतीश कुमार, जैसा कि अभी गुरु प्रकाश जी कह रहे थे, नीतीश कुमार को उनकी शैली के लिए हम जानते थे, लेकिन ये वाली शैली जो थी ना, वो नीतीश कुमार की नहीं थी। और यहीं पर जो अपमानजनक जो शब्द
बोलने का जो तरीका है उस पर सवाल है। और यहीं से शुरू होता है कि भाई आप दलित विरोधी हैं, क्योंकि आप जब जीतन राम मांझी का सम्मान सदन में नहीं कर पाए, क्योंकि वहां तो प्रतिनिधित्व होता है, वहां पर तो आप रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसी स्थिति में जो शैली अपनाई गई उस पर सवाल बीजेपी खड़े कर रही है। ये नहीं कि उन्होंने किसे बनाया, अगर बना करके इस तरह से बोले तो यह भी गलत है। नहीं, सवाल अगर वो सिर्फ और सिर्फ शैली पे करते विवेक जी तो हमें वो स्वीकार होता, लेकिन वो इस बात पे विरोध कर रहे हैं, मतलब आप लोग भी मान रहे हैं कि वो शैली गलत थी। नीतीश जी दलित विरोधी है। नहीं। अरे दलित विरोधी अगर होते तो नीतीश कुमार की शैली पर सवाल है ना। दलित विरोधी, देखिए मैं मानती हूं कि सदन हो, सड़क हो या कहीं भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां निश्चित रूप से आदमी को मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर आप अत्यधिक भरोसे के साथ, अत्यधिक भरोसे, मैं दोबारा बोलना चाहूंगी कि साथ अगर आपने कभी किसी को कोई पद दिया या आपने उस पर विश्वास करके कोई उम्मीद जताई और उसके विपरीत अगर वो व्यक्ति इस तरीके से किसी ऐसे लोगों के खिलाफ जा करके ऐसे लोगों के साथ मोहरे के रूप में अगर काम करे तो निश्चित रूप से आपा खोना, गुस्सा आना वाजिब है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीतन राम मांझी जी को जिस हद तक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आज वो जाने जाते हैं, नीतीश कुमार जी की वजह से जाने जाते हैं। गुस्से के लिए भी सदन का चुनाव नहीं करना था। 20% आरक्षण पे बात होनी चाहिए, नहीं वो तो ठीक है, जो आरक्षण विरोधी और दलित विरोधी की बात की, हाँ। तो निश्चित रूप से उस वक्त में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको जरूर है कि थोड़ा एक छोटी सी प्रतिक्रिया, व्यवहार या भाषा का इस्तेमाल किया, गुरु प्रकाश जी एक छोटा सा रिएक्शन इस पे। हाँ। नहीं, देखिए आपको पृष्ठभूमि समझने की आवश्यकता है। नीतीश कुमार जी आज जिन लोगों के साथ हैं, वो कांग्रेस के लोग हों या राष्ट्रीय जनता दल के लोग हों, उनके हृदय में, उनके मन मस्तिष्क में दलितों के लिए असंवेदनशीलता आज से नहीं, शुरुआत से है। बेलछी का हत्याकांड हो, नरसंहार हो, लक्ष्मणपुर बाथे का नरसंहार हो, हत्याकांड हो, लगातार उनकी पार्टी में भी मुझे स्मरण आता है कि रमई राम जी जो उनके पार्टी के दलित समाज के नेता थे। गुरु प्रकाश जी फिर तो ये लोग वो भी याद करेंगे, मंदिर धुलवाने वाली चीजों को ये लोग अब बोलना शुरू करेंगे। मैं यही बोल रहा हूं, इसका क्या जवाब बारी है तो मैं, हाँ, द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से महिला जो आती है इनको इन्होंने मेरी बारी है, मैं किसी के ऊपर नहीं बोलता हूँ। हाँ ठीक है, गुरु प्रकाश जी बोलिए। हाँ नहीं देखिए, रमई राम जी को स्वर्ण का मुकुट मिला था और भरे मंच पे दलित समाज से आने वाले रमई राम जी का मुकुट उतरवाना हो। संविधान के सर्वोच्च स्थान पे भारत के इतिहास में पहली बार एक आदिवासी की बेटी बैठी, उनके लिए किन किन शब्दों का दुरुपयोग नहीं किया गया। तेजस्वी यादव थे, मूर्ति तक बोल दिया, शैतानी मानसिकता का प्रतिनिधित्व करती हैं ये तक बोल दिया। मैं तो राष्ट्रीय जनता दल को चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, जब सत्ता में भागीदारी की बात होती है तो सीएम कौन बनेगा तो लालू जी बनेंगे, डिप्टी सीएम कौन बनेगा तो उनका बेटा बनेगा, मंत्री कौन बनेगा तो तेज प्रताप यादव बनेगा, राज्यसभा कौन जाएगी तो मीसा भारती जाएगी, विधान परिषद कौन जाएगा तो राबड़ी देवी जाएगी। आपके लिए सामाजिक न्याय की जो परिभाषा है बहुत ही संकीर्ण परिभाषा है, जो आपके परिवार पे ही प्रारंभ होती है और आपके परिवार पे ही समाप्त हो जाती है। उनके सामाजिक न्याय की दृष्टि में दलितों के लिए, महादलितों के लिए कोई भी स्थान नहीं है। मैं तो चुनौती के साथ बोलना चाहता हूं, राष्ट्रीय जनता दल जब से अस्तित्व में आई है उसने अपने इतिहास में राज्यसभा में कितने दलितों को भेजा है? एक भी दलित को नहीं भेजा है। विधान परिषद में कितने दलितों को भेजा है? राष्ट्रीय जनता दल में कितने अध्यक्ष अब तक दलित समाज के हुए हैं? कांग्रेस पार्टी पे आइए ना, कांग्रेस पार्टी जो इतना ओबीसी कर रही है, कांग्रेस पार्टी के मुखिया राजीव गांधी जी ने सदन के पटल पे मंडल कमीशन का विरोध किया था। इसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने सीताराम केसरी, जो कि बिहार के प्रमुख ओबीसी नेता थे, उनको अपमानित करके कांग्रेस के दफ्तर से बाहर निकाला था। तो जब हम नव सामंतवाद कहते हैं, जब हम नियो फ्यूडलिज्म कहते हैं, तो महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार, गरीबों के प्रति दुर्व्यवहार, दलित महादलित के प्रति इस प्रकार का ऐतिहासिक दुर्व्यवहार भारत के राजनीतिक इतिहास में हम लोगों ने न कभी देखा था, न कभी देखेंगे आगे। बहुत बढ़िया बोला आपने गुरु प्रकाश जी। लेकिन मैं कहूंगी आपको एक बार बीजेपी के सिलेबस से बाहर भी जाके कभी पढ़ लिया कीजिए, तो शायद आपके ज्ञान के चक्षु खुलेंगे और आपको पता चलेगा कि राष्ट्रीय जनता दल कितना दलितों के फेवर में काम करने वाला लोग है। अरे यही वो राष्ट्रीय जनता दल है जो अभी, जिन्होंने की विधान परिषद में मुन्नी देवी जो एक कपड़े धोने वाली महिला थी, गरीब गवार महिला थी, जिसको उन्होंने जगह दिया। आप तो सोच भी नहीं सकते हैं, आपने द्रौपदी मुर्मू महामहिम को आपने किस तरीके से छला, ये पूरे देश ने देखा।
जिस संसद का उद्घाटन में जहां महामहिम को होना चाहिए, आपने सिर्फ और सिर्फ एक महिला और एक आदिवासी होने के नाते आपने उनकी अनदेखी की। इसके पहले आप देखिए, आपने एक दलित हमारे लेकिन कांग्रेस पर भी सवाल इन्होंने खड़ा किए थे। आनंद माधव के पास जाएंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के पास। आनंद माधव जी हमारे साथ। सारिका जी 1 मिनट, समय की कमी रहती है इसलिए थोड़ा सबसे बात कर लेना जरूरी है। आनंद माधव जी जरा बताइए, इसमें आप, हाँ, आपको कोट किया गया, गुरु प्रकाश पासवान ने आपको भी कोट किया कांग्रेस पार्टी को लेकर के, और जो आपकी जो सोच है, क्योंकि एक नया शब्द जो इस डिबेट के अंदर उन्होंने दिया है गुरु प्रकाश जी ने, उस पर भी बात हम आगे करेंगे कि ये हो क्या रहा है और क्या नीतीश सच मायने में दलित विरोधी है। देखिए, ऐसा है कि बहुत हास्यास्पद लगता है जब भारतीय जनता पार्टी या उसके प्रतिनिधि इस ढंग की बातें करते हैं, जो सेंगर को संरक्षण देते हैं, जो बलात्कारियों को माला पहनाते हैं, जो बलात्कारियों को जेल से निकालते हैं, जिनके यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 60% अपर कास्ट के लोग हैं, जिनके जिला अध्यक्ष पूरे देश में 65% जो है वो अपर कास्ट के हैं, वो दलित मानसिकता वाली बात करते हैं। उनको समझ में आना चाहिए कि सबसे बड़े दलित विरोधी कौन है। जो दलितों के ऊपर पेशाब करते हैं, आदिवासियों के ऊपर पेशाब करते हैं, जो दलितों को बांध के खंबे में पीटते हैं, वो दलित कहते हैं कि दलित विरोधी हैं। अरे भाई, समझो कि क्या सच्चाई क्या है, जरा इसको देखना पड़ेगा। वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दलितों का उपयोग सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए करती है, इसके अलावा और कहीं नहीं करती है। रही कांग्रेस की बात, तो शायद इनको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी दलित कम्युनिटी से आते हैं। तो ये समझ में इन लोगों को आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये मुद्दा क्यों इन लोग हवा दे रहे हैं। इसका कारण ये है कि 9.5 साल से अधिक समय हो गए, इन लोगों ने कुछ किया नहीं, तो इनको मुद्दा चाहिए, तो ये बात कर रहे हैं। इनको ये भी समझ में आना चाहिए, भाई संतोष सुमन जी के त्यागपत्र देने के तुरंत बाद इन्होंने रत्नेश सदा जी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्री बनाया। अशोक चौधरी जी इनके मंत्री और सीनियर मिनिस्टर के रूप में जाने जाते हैं, जो दोनों ही दलित समाज से आते हैं और हर ढंग से खड़े हैं और दलित विकास के लिए जितना संभव हो सकता है वो काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आरक्षण का दायरा बढ़ाया, लेकिन नहीं दिखेगा, क्योंकि ये तो बलात्कारियों के साथ हैं, ये तो जो दलित विरोधी लोग हैं ये उनके साथ हैं, ये तो दलितों पे खुद पीड़ा करने वाले लोग हैं। ये क्या बातें करेंगे? इनके गोल गोल बातें करेंगे। ठीक है, सरोज सिंह है राष्ट्रीय प्रवक्ता हम के। एक मिनट सुनिए जरा, इन्हें भी हमारे आ रहे हैं गुरु प्रकाश जी, हमारे गुरु प्रकाश जी, आप इसका जवाब है इनके पास? नहीं, ठीक है, हाँ 5%। ठीक है, आपके सवाल का जवाब गुरु प्रकाश जी से लेंगे, लेकिन सरोज सिंह को रिएक्शन देना पड़ेगा ना कि क्या जो दलित विरोधी जो बातें कही गई हवा हवाई थोड़ी है, प्रधानमंत्री ने कही है। तो सरोज सिंह जरा बताइए, कितना अपमान हुआ, उसका लेवल क्या था? आज अपमान महसूस हो रहा है, लेकिन तब क्या था, यही पूछा जा रहा है। आरजेडी पूछ रही है, कांग्रेस पूछ रही है कि जब सीएम बनाया था, या फिर कितनी बार रिपीट किया था जीतन राम मांझी ने इस बात को कि हमारे जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या पदवी दी, कितना उन्होंने ऊंचा कर दिया। मैं बार बार इसकी प्रशंसा करता हूं। ये सारी चीजें हैं, रिकॉर्ड में हैं ये सारी चीजें। जिस तरीके से सदन में चर्चा के दरमियान नीतीश कुमार ने हमारे आदरणीय नेता जीतन राम मांझी जी को जिस शब्द का चयन किया है वो बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। जितनी भी उसकी निंदा की जा सकती है वो कम है। उस दिन बिहार के इतिहास में एक काला धब्बा है। हमारे आदरणीय नेता जीतन राम मांझी जी क्या बोल रहे थे सदन में? केवल उनको कह रहे थे कि इसको एक बार रिवीजन कर लिया जाए। उस पर चर्चा हो रही थी, वाद विवाद हो रही थी। उसके बाद नीतीश कुमार ने आपा खो दिया। आपा खो करके और हमारे आदरणीय नेता जीतन राम मांझी जी को जिस तरीके से अपमानित किया है वो अशोभनीय है, बिहार के इतिहास में काला धब्बा है। नीतीश कुमार जी जिस तरीके से उनको मुख्यमंत्री बना करके जिस समय ढिंढोरा पीट रहे थे कि हम पूरे भारत में एक महादलित मुख्यमंत्री बना दिए हैं, उस समय क्या कह रहे थे वो? आज उसके बाद उसको 6 महीना भी नहीं बर्दाश्त करके हमारे आदरणीय नेता जीतन राम मांझी जी को घसीट करके विधानसभा से लालू यादव जी से मिल करके और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से उनको हटाया है। और जीतन राम मांझी जी को ये आप याद करिए पुरानी बात, ये दोनों लोग जो है ये लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी दोनों लोग की मानसिकता दलित विरोधी है। हम लोग इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम लोग सदन से लेकर के और सड़क तक हम लोग इसका पूरी तरीके से हम पुरजोर विरोध करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। हम लोग कभी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही शोभनीय, बिहार के इतिहास में काला धब्बा है ये। ठीक है, सारिका पासवान जी बिल्कुल। देखिए विवेक जी, मैं याद दिलाना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी स्वर्गीय रामविलास पासवान को किस तरीके से उनकी मूर्ति, जहां की चिराग पासवान जी, मुझे आश्चर्य होता है चिराग पासवान जी
एक यंग लीडर हैं, बावजूद इसके उन्होंने जितना अपने पिता के अपमान को सहा है, निश्चित रूप से वो मुझे लगता है कि कोई भी एक संवेदनशील इंसान नहीं सह पाता। बावजूद इसके सत्ता के लोभ में ही सही, लेकिन चिराग पासवान जी ने वो दिन भी देखा कि किस तरीके से स्वर्गीय रामविलास पासवान की तस्वीर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित करके उस आवास से फेंका गया बाहर, बकायदा उस पे पैर रख के कुचले गए। ये दृश्य भी हमने देखा, और वो भी एक दलित स्वर्गीय रामविलास पासवान के साथ। ये हरकत किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। कई ऐसे उदाहरण है अनगिनत। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ दलितों का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए करती है। आज जिस तरीके से जीतन राम मांझी जी के प्रति स्नेह, प्यार और आदर भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है, मेरा सिर्फ प्रश्न है उनसे, वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा था कि जीतन राम मांझी जी की जाओ और जिव्या काट के लाओ? कौन थे वो लोग? सिर्फ एक बार। और जीतन राम मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने 100 बार नहीं, 1000 बार सरोज सिंह जवाब दीजिए इसका। रुकिए, जवाब लेते जाइए। सारिका जी, खाली हाथ नहीं जाना है, जवाब लेके जाना है। हाँ सरोज सिंह जी, जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं, जो सवाल सारिका जी का है वो सवाल भी आपसे कर रही है ना, तो इसका भी उत्तर देते जाइए। वही मैं कह रहा हूं, उसी सवाल का हम जवाब दे रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी विधानसभा में अपनी बात करे आपा खो रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति। चलिए इस पर नहीं, इस पर डिबेट नहीं है, ये नहीं, पूरी तरीके से नहीं, ये थोड़ी मनोविज्ञान वाला नहीं, सुनिए। गुरु प्रकाश पासवान, 30 सेकंड का वक्त है, आप कुछ कहना चाह रहे थे गुरु प्रकाश? हाँ नहीं, मैं कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ साथी हैं, उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए थे, मैं बस कुछ जवाब देना जी 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 बोलिए। कि आप बात कर रहे थे वो बलात्कार की, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के गृह मंत्री है राजस्थान में शांतिलाल धारीवाल, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, यहाँ तो ऐसे रेप होते रहते हैं। तो मुझे लगता है अपने गिरबान में झांक करके देखने की आवश्यकता है। बाबा साहब अम्बेडकर का देहांत होता है 1956 में, उनको भारत रत्न कब मिलता है? 1992 में। जिस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित किया, जिस पार्टी ने बाबू जगजीवन राम को अपमानित किया, जिस पार्टी ने सीताराम केसरी को अपमानित किया, जिस पार्टी ने पहला बैकवर्ड क्लासेस कमीशन काका कालेलकर कमीशन को ठंडे बस्ते में डाला, जिस पार्टी ने मंडल कमीशन आयोग की मंडल कमीशन की सिफारिश को ठंडे बस्ते में डाला, जिस पार्टी ने आज तक जो आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति नहीं बनी थी उसके तार तार किया, उसके सम्मान को, इन्हीं के नेता थे अधीर रंजन चौधरी। राष्ट्रपत्नी, मैं बोलना नहीं चाहता हूं किस प्रकार से दलित और आदिवासी को आप देखना तक नहीं चाहते हैं। ये नव सामंतवाद नहीं है तो और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की समाप्ति यहां होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि सबके पिटारे में बहुत कुछ है, और जब बहुत कुछ है तो एक एक कर ये तीर निकाले जा रहे हैं अपनी सुविधा के मुताबिक, समय के मुताबिक। और फिलहाल की जो बहस है इस बात को लेकर है कि क्या नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। तो फिलहाल आज का जो ये टॉपिक था इस बात को लेकर कि नीतीश कुमार ने सदन में जिस तरीके से, या फिर जो तरीका नीतीश कुमार का नहीं था उन तरीकों से अगर बातचीत की तो इसका मतलब क्या है। खासकर जीतन राम मांझी के लिए बेहद आहत करने वाला है। जीतन राम मांझी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को रिपीट किया तेलंगाना में, तो ये समर्थन जैसा लगा जीतन राम मांझी को। उन्होंने उनका धन्यवाद भी किया है प्रधानमंत्री को, तो एक बड़ी बात है। और आज की डिबेट को यहीं खत्म करते हैं, और खबरें लगातार जारी हैं।